नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप राजा विक्रमादित्य के बारे में नहीं जानते हैं, उनके जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, तो यह कहानी पूरा सुने, कहानी को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य की जीवनी। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महान राजा के रूप में जाने जाते हैं। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी, दयालु और विद्या प्रेमी शासक थे। उनका नाम भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं में अमर है। परिचय और जन्म। राजा विक्रमादित्य का जन्म पहली शताब्दी ईसा पूर्व या उसके आसपास माना जाता है। हालांकि उनके जीवन काल को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान उन्हें उज्जयिनी, वर्तमान उज्जैन, मध्य प्रदेश का राजा मानते हैं। उनके पिता का नाम गांधर्व सेन था और वे परम क्षत्रिय राजा माने जाते थे। राज्याभिषेक और शासनकाल। विक्रमादित्य को उनके पराक्रम, साहस और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के हितों का विशेष ध्यान रखा। उनके राज दरबार में 9 रत्नों की प्रसिद्ध मंडली थी, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, क्षपणक, घटखरपर, शंकु, बेताल भट्ट और वररुचि जैसे महान विद्वान शामिल थे। शौर्य और वीरता। विक्रमादित्य ने अनेक युद्ध लड़े और अपने पराक्रम से शत्रुओं को पराजित किया। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भी हराया और अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी वीरता के कारण ही उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। विक्रम संवत का प्रारंभ। राजा विक्रमादित्य की एक और महान उपलब्धि विक्रम संवत का आरंभ करना था। यह भारतीय पंचांग का एक प्रमुख संवत्सर है, जिसे उन्होंने 57 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। यह संवत आज भी भारत और नेपाल में प्रचलित है। न्यायप्रियता और लोक कल्याण। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता अद्वितीय थी। उन्होंने सदैव सत्य और धर्म का पालन किया और अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान दिया। वे स्वयं भी न्याय करते थे और जनता की समस्याओं का समाधान निकालते थे। उनकी न्यायप्रियता से संबंधित कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जैसे कि विक्रम बेताल की कहानियां। विक्रम बेताल की कहानियां, राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां संस्कृत ग्रंथ बेताल पंचविंशी में संकलित हैं। इन कहानियों में राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। यह कथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मृत्यु और विरासत। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे तपस्या में लीन हो गए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी गाथाएं भारतीय लोक कथाओं में जीवित रहीं। निष्कर्ष, राजा विक्रमादित्य केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि विद्या, कला और न्याय के संरक्षक भी थे। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण वे आज भी आदर्श राजा के रूप में पूजे जाते हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।